हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन जब हम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हुआ? जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं तो वो होगी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब हम बना रहे हैं तो या कुछ तो अलग बना रहे हैं तो हो गया कंस्ट्रक्शन उनका। और अगर हम किसी चीज़ में यूज़ करें यानी कि उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करें तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या एंगेज इन सर्टेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनल्स, ठीक है। with the product of other industries such as cement, iron, bricks and wood, etc. Engineering and architectural skills play an important part in the construction in industry, ठीक है। अगला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ? एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी इन द गुड्स बाय मेकिंग देम सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। Most of the goods which are used by consumers are produced by manufacturing industries, machine tools and other equipments to other industries too. उस जैसे उसमें पार्ट्स थे, जैसे प्राइमरी के थे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और सेकेंडरी के थे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद उसमें क्या था, या जो एक्सट्रैक्टिव थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ये तो कलेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स है, और दूसरे क्या था, दूसरे में ह्यूमन स्किल्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन। ऐसे इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एनालिटिकल, जो हम एनालाइज करके बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि एनालाइज कर दिया प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट से हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल गए। जैसे हमने क्रूड ऑयल बनाना था, उससे हमें क्या क्या मिल गया? कैरोसिन, पेट्रोल, गैस और डीजल, ठीक है। आगे है प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू वेरियस प्रोसेस टू बिकम ए फाइनल प्रोडक्ट। द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन पासिस थ्रू गिनिंग, वीविंग एंड डाइंग प्रोसेस टू बिकम द क्लोथ, ठीक है। जब हम कॉटन टेक्सटाइल का यूज़ करते हैं तो कॉटन बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे गिनिंग का, वीविंग का और फिर उसको डाई करने का। शुगर इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसिंग। और आगे पास है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक जैसे एनालिटिकल क्या था, एक से बहुत ज़्यादा पार्ट, तो सिंथेटिक क्या हुआ, बहुत सारे से एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल आर ब्रॉट टुगेदर इन द टू मेक ए फाइनल प्रोडक्ट। इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, रॉक्स, जिप्सम, कोल एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। सो मेकिंग प्लांट्स आर अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं कि शुगर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, पेपर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, सोप मेकिंग कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, पेंट्स कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट भी आपको कवर करने हैं। अगला क्या है? असेंबलिंग। असेंबलिंग जैसे कि नाम बता रहे हैं कि हम असेंबल करते हैं बहुत सारे पार्ट्स को कि नया प्रोडक्ट बना सकें, जैसे टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है टर्टियरी इंडस्ट्री, जो इनको सपोर्ट करने के लिए बनती है, ठीक है। सपोर्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट में, बैंक में, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पार्ट्स ऑफ टर्टियरी इंडस्ट्री। तो टर्टियरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, उसमें पीछे हमने देखा था कि एक तो क्या था हमारे पास, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो बिजनेस की हमने इंडस्ट्री पढ़ ली। इंडस्ट्री में क्या क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी में क्या हुआ? प्राइमरी में हमने पढ़ा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और ये पार्ट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? टर्टियरी इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया। और सेकंड पार्ट इसका क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या चीज़ आती है? ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विद द प्रॉफिट मोटिव। इट इंक्लूड्स इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इंक्लूड्स होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट जब हम यहाँ से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट जब हम बाहर से यहाँ पे मंगवाते हैं, और इंटरपोर्ट जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम जो हमारा जिस नेशन के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है उसमें वो मंगवा लेते हैं, फिर उससे हम अपना डील करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज क्या होती है? जो और सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में हेल्पफुल होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जब हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस, अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो बैंक और फाइनेंस उसके लिए पैसे हमें ज़रूरत पड़ती है इन द वे ऑफ लोन्स। इंश्योरेंस, ठीक है, हमें अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ से जो नेचुरल रिस्क की वजह से होता है तो हमें उसकी इंडेमनिटी मिल जाती है, पैसे वापस मिल जाते हैं।
तो इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जो अगर हमारे पास बहुत सारा गुड्स है और हम उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है तो हमारा सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वेयर हाउसिंग भी उसके लिए बहुत यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।